नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त अमेरिका के सदर ट्रंप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर चुके हैं। जी हां, मैं इसको बेवकूफ़ी ही कहूंगा, क्योंकि एक पादरी जिसने तुर्की हुकूमत के खिलाफ साजिशें की और साजिशें रचने वालों का साथ दिया, उसके लिए पूरी हुकूमत से ट्रंप अदावत कर बैठे हैं और इस गलत फहमी में है कि शायद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान हार मान लेंगे या घुटने टेक देंगे, मगर इसके नताइज मुस्तकबिल में क्या निकलेंगे ये शायद ट्रंप ने नहीं सोचा होगा। जी हां नाज़रीन, मैं उन तमाम चीजों पर रोशनी डालूंगा चूंकि गुज़िश्ता 8 दिनों से कई अहबाब पैगामात करते जा रहे थे कि इस मौजू पर बोला जाए, तो लिहाजा कुछ तफसीली हकाइक और तज्ज़िया लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि तुर्की हुकूमत के खिलाफ जब बगावत हुई तो किस तरह वहां के अवाम ने मर्द आहन रजब तैयब एर्दोगान का साथ दिया। उसके बाद सदारती इंतखाबात हुए तो भी पूरा तुर्की रजब तैयब एर्दोगान के साथ खड़ा नजर आया और वो मुल्क के सदर बन गए। 24 जून 2018 के इंतखाबात के बाद ये पहला सदारती निजाम था जो तुर्की में नाफिज हुआ। उसके बाद से अमेरिका खुलकर अपनी अदावत का इजहार करने लगा और फिर एक पादरी की गिरफ्तारी को आड़ बनाकर उन तमाम चीजों का बदला लेने लग गया जिन मंसूबों में वो कई सालों से मात खाते आ रहा था, हारते आ रहा था, शिकस्त खाते आ रहा था। बल्कि उसकी साजिशें तुर्की के खिलाफ लगातार कई सालों से नाकाम होती ही आ रही हैं। जहां तक ट्रंप का मामला है, मुसलमान रियासतों को लेकर जो मामला उसका है, वो तो इंतखाबात से पहले ही उसके मुतनाज़ बयानात से अंदाजा हो चुका था कि सिर्फ मतलब परस्त लीडर है। मुल्क का मफाद जिन ममालिक से है या फिर उसका हुक्म जो लोग मानते हैं वही उसके दोस्त हैं और जो उसकी गलतियों पर उसको इंतबाह करते हैं वो उसके दुश्मन हैं। फिलहाल मुस्लिम ममालिक में अमेरिका को आंखें दिखाने वाले 3 ममालिक हैं। उसमें सर-ए-फहरिस्त तुर्की और ईरान तो जैसे आप लोग जानते ही हैं, और फिर अब कतर भी इस कतार में शामिल हो चुका है मुस्लिम ममालिक में। तो लिहाजा वो अब यहां की मईशत को बर्बाद करने के लिए हीले बहाने ढूंढ रहा है। ईरान को वो हमेशा एटमी हथियारों के नाम पर इक्तिसादी व माशी पाबंदियां आयद करता रहा है, मगर इन सब के बाद भी वो चारों खाने चिती ही है। कतर पर अरब ममालिक के जरिए इक्तिसादी व माशी पाबंदियां आयद कर दिया है, उसका दायरा तंग कर दिया है। तो अब तुर्की में अपनी घिनौनी चाल चलने की कोशिश की तो यहां भी तुर्की के अवाम ने सदर एर्दोगान का साथ दिया। जी हां, इस माशी जंग में अब एर्दोगान के साथ पूरा तुर्की एक साथ जुड़ गया है। एर्दोगान के हर दरख्वास्त को उनके अवाम पूरी कर रही है। नाज़रीन, दरअसल वजह तो यह बताई जा रही है कि एक पादरी की गिरफ्तारी की वजह से यह सब हुआ, मगर असल वजह तो तुर्की और इस्लाम दुश्मनी है जो अमेरिका हमेशा से निभाता आ रहा है। उस पादरी का नाम एंड्रू ब्रेंसन है। इस पर इल्जाम है कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की में होने वाली नाकाम फौजी बगावत में मुलव्वस था और उसकी साजिश का हिस्सा था। उस पर दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमात चल रहे थे। जब से उसकी गिरफ्तारी हुई तब से अमेरिका लगातार तुर्की पर दबाव बनाता रहा है कि इसको रिहा कर दिया जाए। उसके बाद ट्रंप ने 48 घंटे की मोहलत भी दी तुर्की को कि उसको रिहा करे, मगर शेर तुर्की ने कहा कि नहीं, गिरफ्तारी हो चुकी है, मुकदमात चल रहे हैं, तुर्की कानून की पैरवी करने वाला मुल्क है, अब जो भी फैसला अदालत से आएगा वही लिया जाएगा। अभी कुछ दिन कबल इस दहशतगर्द पादरी को खराबी सेहत की वजह से
कैदखाने से निकालकर उसी के घर में नजरबंद कर दिया गया है। एक तरफ अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था, दूसरी जानिब तुर्की कानून की बात कर रहा था। तो अभी 10 अगस्त को अमेरिका के हरदर्म सदर ट्रंप, जो खुद वहां की पब्लिक इस तरह का नाम उनको देती है और वहां का मीडिया उसको इसी तरह के नाम से पुकारते हैं, ट्रंप को हरदर्म लीडर के नाम से, ये ट्वीट कर दिया कि तुर्की से अमेरिका दरामद किए जाने वाले फौलाद और एल्युमिनियम पर आयद टैक्स को दोगुना कर दिया गया। इससे पहले तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को खबरदार किया था कि उसकी जानिब से पाबंदियों की धमकियों के बाइस तुर्क हुकूमत हो कि अवाम उनके इरादे मुतजलजल नहीं हो सकते। एक जर्मन नशरियाती इदारे ने साफ लिखा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि तुर्की को मुख्तलिफ शक्लों में सजा दी जाएगी। इसके जवाब में तुर्की ने कहा था कि अमेरिका को यह भूलना नहीं चाहिए कि अगर तुर्की के बारे में उसने अपना रवैया नहीं बदला तो एक मजबूत और मुखलिस इत्तेहाद से महरूम हो सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, बिलाखिर अमेरिका ने अपना मनहूस फैसला लिया और धमकियों के बाद जब माशी और इक्तिसादी तौर पर मजबूर करने के लिए टैक्स को दोगुना किया तो उसका नतीजा यह निकला कि तुर्की की करेंसी लीरा की गिरावट डॉलर के मुकाबले नीचे गिरने लगी। आसान अल्फाजों में अगर मैं बोलूं तो लीरा की करेंसी 20% घट गई, नीचे आ गई उसकी कीमत। रवां साल डॉलर के मुकाबले में लीरे की कदर 45% तक कमी वाक़ई हो चुकी है। जब करेंसी का रेट डावाडोल हुआ उसका नतीजा यह निकला कि तुर्की में महंगाई बढ़ गई और अचानक 10 से 20% महंगाई का बढ़ता वाकई मईशत पर बहुत बड़ा वार था। मईशत पर बहुत बड़ा वार पड़ गया इसकी वजह से। अगर वाकई वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान कामिल रखने वाला सदर था, उसने साफ कह दिया कि उसके पास डॉलर है तो क्या हुआ, हमारे पास अल्लाह और अवाम की ताकत है, हम तुर्की की आजादी पर कभी समझौता नहीं करेंगे और माशी हमलों का भरपूर जवाब देंगे। रजब ने कहा कि अमेरिका इस बात को भूल गया है कि इस वक्त तुर्की दुनिया का 16वां बड़ा माशी मुल्क है जो अनकरीब दुनिया के टॉप 10 में अपनी जगह बना लेगा। इसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने माशी पाबंदियों का जवाब अमेरिका की ही जबान में देने लगा और फिर 15 अगस्त को अमेरिका से तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया दरामद करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और अमेरिका से दरामद होने वाली कॉस्मेटिक अशिया, प्राइवेट गाड़ियां और दीगर चीजों पर टैक्स दुगना बढ़ा दिया और दुनिया भर में तुर्की के बाशिंदों से कहा कि अब डॉलर के बजाय लीरा खरीदना शुरू करें। और वाकई तुर्की की कौम है, अवाम को नुकसान का अंदाजा होने के बावजूद अपने मुल्क की तरक्की और माशी अबतरी के लिए लीरा खरीदना शुरू कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, आगे क्या हुआ और क्या हो सकता है यह भी बयान करूंगा। मुझे यहां पर एक ब्रेक की इजाजत है। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीरीवात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, इस अमेरिका और तुर्की के माशी तनाव के बीच तुर्क सदारती तर्जुमान का साफ कहना था कि तुर्की की मईशत इतनी ढीली नहीं कि थोड़े से टैक्स बढ़ाने पर ढह जाए और मजबूत बुनियादों पर कायम तुर्की को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि तुर्की अमेरिका से माशी जंग भी नहीं चाहता। अगर अमेरिका हरदर्मी करता है और एक तरफा इक़दामात करता है तो फिर तुर्की को भी उसका भरपूर जवाब देने की अहलियत है और वो सलाहियत रखता है और इस वक्त तुर्की भरपूर उसका जवाब दे रहा है। और पूरी तुर्की आवाम, चाहे वो तुर्की में हो या बैरून ममालिक में, वो इस नाजुक हालात में भी अपने सदर के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, दरअसल जब किसी मुल्क की करेंसी की कीमत गिरावट की शिकार हो जाए
तो उसकी बहाली के लिए पहला इकदाम तो खुद के प्रोडक्ट्स की खरीदारी व फरोख्तगी, और दूसरी शक्ल यह है कि बैरूनी सरमायाकारी हो, यानी जिस ममालिक में जो प्रोडक्ट तुर्की मेड में तुर्की है उसकी फरोख्तगी हो और उसकी खरीदारी भी ज्यादा हो। और दूसरा है कि दूसरा कोई मुल्क उसमें सरमायाकारी करे, इससे करेंसी की गिरावट में कमी आती है। यही वजह है कि कतर जब मुश्किलात में था तो उस वक्त तुर्की ने कतर का भरपूर साथ दिया था, और आज कतर ने तुर्की का भरपूर साथ दिया। और फिर यहां के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए से भी बयान दिया, और जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि हम उम्मत मुस्लिमा और कतर के साथ खड़े होने वाले मुल्क तुर्की और उसके अवाम के साथ हमेशा से साथ हैं। सदर एर्दोगान और अंकारा में दीगर हुकाम के साथ अहम मुज़ाकरात में हमने मजबूत और ताकतवर इक्तिसादियात के हामिल इस मुल्क में $15 बिलियन मालियत के सरमायाकारी के मंसूबों का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ तौर पर तुर्की की हिमायत का ऐलान करते हुए ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अमीर खातमी ने कहा कि हमारे तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हम हमसाया ममालिक के साथ दो तरफा बरादराना ताल्लुकात रखते हैं। जबकि फ्रांस ने खुलकर सामने आते हुए कहा कि हम तुर्की के साथ हैं। तुर्की वजीर खजाना बेरात अल-बाइराक ने फ्रांसीसी वजीर इक्तिसादियात व खजाना ब्रोनली मायर से टेलीफोन पर बात की, जिसमें अमेरिका के तुर्की मुखालिफ सख्तगीर मौके के खिलाफ मिलकर बाहमी ताउन के साथ लाहे अमल अपनाने का उन्होंने फैसला किया। और 27 अगस्त को ये दोनों वज़रा फ्रांस में बिलमुशाफा मुलाकात भी करने वाले हैं, और इम्कानात इस बात के ज्यादा है कि फ्रांस और तुर्की में मजीद सरमायाकारी करेगा। इसी तरह पाकिस्तान के नौमुंतखब वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया है कि मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क अवाम को बताना चाहता हूं कि हम इसी तरह दरपेश माशी चैलेंज से निपटने में तुर्की की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। जिस तरह अपनी अजीम तारीख में तुर्क अवाम ने हमेशा मसाइब का डटकर मुकाबला और कामयाबी हासिल की। अभी कल की खबर है कि सदर एर्दोगान की जर्मन की चांसलर एंजेला मेर्केल से बात हुई है, जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने का फैसला लिया गया है। जिस गुफ्तगू में जर्मन चांसलर ने साफ कहा है कि वो तुर्की की मईशत को मजबूत देखना चाहती हैं। रजब तैयब एर्दोगान 28 सितंबर को जर्मनी का दौरा भी करने वाले हैं। इस मुनासबत से भी इस दौरान गुफ्तगू की हुई है, और यहां भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि जर्मनी यहां पर फिर अपनी सरमायाकारी में इजाफा करेगा। इधर रूस ने तुर्की के और अमेरिका की इस महाशी जंग में एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जो वाकई अमेरिका की हालत पतली कर सकता है। वजीर खारिजा रूस के वजीर खारिजा सेर्गेई लावरोव ने भी कल यानी 19 अगस्त को एक बयान जारी करते हुए कहा कि डॉलर की गिरती हुई दीवार को अब आखिरी धक्का देने का वक्त आन पहुंचा है। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया अब डॉलर से नजात हासिल करना चाहती है, और डॉलर भी मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। उन्होंने कहा कि रूस अब तुर्की और दीगर ममालिक के साथ तिजारत के लिए कौमी करेंसीज में लेन देन के रास्ते तलाश कर रहा है। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में तहम बातचीत में लावरोव ने इस अज़्म का इजहार नहीं किया कि रूस तुर्की के साथ डॉलर में लेन देन खत्म करने वाला है। उन्होंने तुर्क हम मनसब यानी तुर्क की वजीर खारिजा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बातों का इजहार किया था, जिसमें वो कह रहे थे कि डॉलर के नादुरुस्त किरदार यानी गलत बर्ताव की वजह से बतौर आलमी करेंसी इस्तेमाल में गिरावट होगी और उसके अफआल महदूद होकर के रह जाएंगे। दरअसल ये बराह रास्त अमेरिका पर हमला था कि अब डॉलर की कोई हैसियत नहीं रह गई। जिस दिन ममालिक आपसी करेंसियों में ज़रे मुबादला की शक्ल इख्तियार करेंगे तो फिर डॉलर का भूत तमाम मुल्कों से निकलकर खत्म हो जाएगा।
जो जबरदस्ती सवार कर दिया गया है। जी हां नाजरीन, दरअसल सोचने की बात यह है कि इस वक्त अमेरिका पूरी तरह पगला गया है। एक तरफ मुल्क चीन के साथ ताल्लुकात खराब किए हुए हैं, तो दूसरी जानिब ईरान के साथ उसकी बनती नहीं है। रूस के साथ तो कुत्ते बिल्ली की दुश्मनी है। दीगर ममालिक उससे सिर्फ मतलब तक जुड़े हुए हैं। अगर अरब ममालिक टुकड़े फेंकना बंद कर दे और बिलखुसूस सऊदी अरब और दीगर पेट्रोल और डीजल की दौलत से मालामाल मुस्लिम ममालिक ने अमेरिका में अपने सरमायाकारी बंद कर दी, तो फिर अमेरिका को उसकी औकात याद आ जाएगी। क्योंकि मुल्क के सबसे सुपर पावर ताकतें इस वक्त अपने मईशत को मजबूत करने के चक्कर में है, बशमूल हिंदुस्तान। और अमेरिका दूसरे ममालिक के जरिए खुद को सुपर पावर बनाकर रखना चाहता है। तुर्की के साथ उसकी दुश्मनी सिर्फ इस वजह से है कि यह दुनिया में वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिस मुल्क पर आलमी बैंक का कर्जा नहीं है। उसकी मईशत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, और जो मुल्क किसी दूसरे मुल्क का यानी आलमी बैंक का कर्जदार ना हो, वो किसी और मुल्क के दबाव में कभी नहीं आता। यही वजह है कि उसने पहले यहां पर फौजी बगावत करवाई, उसमें नाकाम हुआ तो कुर्द कौम, जिसको तुर्क हुकूमत दहशतगर्द कहती है, बल्कि उसकी तरफदारी करता है, जो लगातार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है तुर्की में। YPU इस जंगजू तंजीम का नाम है जिसको तुर्क हुकूमत दहशतगर्द करार देती है, मगर अमेरिका उसकी हिमायत करता है। दरअसल अमेरिका की तारीख उठाकर देखी जाए तो यह अंग्रेज कौम खुद ही किसी भी मुल्क में मसला खड़ा करती है और उसको हल करने के बहाने अंदर दाखिल होती है, और फिर पूरे मुल्क को तबाह ताराज करके कठपुतली हुकूमत के हाथों उसकी बागडोर संभालकर सरहदों पर वहां के कुदरती वसाइल पर अपनी फौज फाइज करके निकल जाता है। जैसे इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है, शाम और दीगर ममालिक में आप लोग देख लें। इस तरह की कोशिश अमेरिका ने यहां तुर्की में बार बार की, मगर जब वो नाकाम हुआ तो आज मुल्क की मईशत पर कदगन लगाकर उसको गुलाम बनाना चाह रहा है। मगर अमेरिका ये भूल गया कि अब की बार उसका वास्ता एक ऐसी कौम से पड़ा है जिसके आबा व अजदाद ने कौम मिल्लत के लिए अपने जान माल को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया था। जी हां नाज़रीन, मुझे एक और ब्रेक की इजाजत दें। ब्रेक के उस पार कुछ और हकाइक हैं जो आपके सामने रखना है। ब्रेक की इजाजत। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि ये जो लीरा की कीमत में गिरावट आ रही है उससे तुर्की को कितना नुकसान पहुंचेगा। दरअसल अगर तुर्की किसी मुल्क का कर्जदार होता या आलमी बैंक का कर्जदार होता तो ज्यादा इम्कानात था कि मुल्क की हालत बहुत ही ज्यादा नीचे गिरती, मगर चूंकि मुल्क पर किसी तरह का दबाव नहीं, तो महसूस होता है कि तुर्की बहुत जल्द ही संभल जाएगा और ये एक महीने की बात होगी। और सही सोचा जाए तो अब की बार दरअसल अमेरिका खुद फंस चुका है। अगर एक महीने की मुद्दत में इन तमाम पर दुगना टैक्स के बावजूद तुर्की अपनी जगह अटल रहा और उसकी मईशत बहाल हुई, तो फिर डॉलर की कोई औकात दुनिया के सामने नहीं रहेगी। जैसा कि रूस कह चुका है कि अब आलमी करेंसी कहलाई जाने वाली डॉलर का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। और अगर दुनिया के अक्सर ममालिक अपने लेन देन और ज़र मुबादला को अपनी करेंसी में करने लगेंगे तो डॉलर की आखिरी दीवार भी ढह जाएगी। दूसरी तरफ इस वक्त दीगर ममालिक के लोगों को चाहिए कि वो तुर्की में बनने वाले अशिया की खरीदो फरोख्त को बढ़ाएं, और बिलखुसूस वो ममालिक जो इस्लामी कहलाते हैं वहां तुर्की में मैन्युफैक्चर होने वाले अशिया की मार्केट खोलनी चाहिए।
और तुर्की के लिए आमदोरफ्त करने वाले अफराद को तुर्की के एयरलाइन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सयाहत को बढ़ावा देते हुए बहुत सारे मैदानों में तुर्की का हम लोग ताउन कर सकते हैं, छोटे पैमाने पर भी और बड़े पैमाने पर भी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका अपने तारीख तरीन मुस्तकबिल की तरफ भाग रहा है। उसने मुल्क चीन और पाकिस्तान पर भी हालिया कई माशी हमले किए, जिसका जवाब पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर के दिया। नाज़रीन, अगर गहराई से मुताला किया जाए और आलमी सियासत पर गहरी नजर रखने वाले मेरी इस बात से जरूर मुत्तफिक होंगे कि इस वक्त रूस सुपर पावर मुल्क की दौड़ में अमेरिका को उसके औकात बताने के लिए तुर्की, पाकिस्तान, चीन, ईरान और दीगर ममालिक से कुर्बतें बढ़ाता ही चला जा रहा है। अगर रूस शाम में बशारुल असद का साथ देना छोड़ दिया तो बज़ाहिर उसकी मुस्लिम मुखालिफ कोई फैसला नजर नहीं आता आलमी पैमाने पर। अभी हाल ही में रूस ने पाकिस्तान को MI-35 ऐसे हेलीकॉप्टरों समेत दीगर हथियारों को पाकिस्तान को बेचने और फिर फौज के एहलकारों को रूस की आला फौजी अकेडमियों में तरबियत देने समेत दीगर कई उमूर का यकीन दिलाया है। अफगानिस्तान से पूरी तरह कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है रूस, पुरानी दुश्मनी भुलाकर। हालिया पाकिस्तान पर माशी हमलों के बाद भी उसने करारा जवाब दिया। मुल्क चीन से दुश्मनी करके अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि फिलहाल चीनी मसनूआत यानी मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट्स का तोड़ किसी भी मुल्क के पास मौजूद नहीं है। अगर है तो कई साल लग जाएंगे चीन के बराबरी करने के लिए। अगले दिनों में आलमी सुपर पावर बनने जा रहे मुल्क चीन से तुर्की के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान को तो वो हमेशा उसका ताउन करता रहा है और उसका मुआविन रहा है। इधर रूस का डॉलर को लेकर ताजा बयान, कतर और ईरान समेत फ्रांस, जर्मन और कुवैत की जानिब से तुर्की को ताउन और डटकर मुकाबला करने रजब तैयब एर्दोगान का बयान इस साबित कर रहा है कि ट्रंप के सदारती दौर में अमेरिका का नक्शा वो नक्शा नहीं रहेगा जो नक्शा इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। नाज़रीन, दरअसल ये सब झगड़ा है सुपर पावर का। अमेरिका चाहता है कि हर कोई उसकी सुने, मगर अब वो सारे के सारे ममालिक की लो और दो के फलसफे पर चल रहे हैं। सारे के सारे ममालिक सिवाय हमारे कुछ अरब ममालिक के जो उसकी गोद में जाकर के बैठ गए हैं। वरना हर मुल्क का हुक्मरान अपनी आजादी चाहता है, और अगर कोई अमेरिका को आंख दिखाए और वो भी एक मुस्लिम मुल्क का हुक्मरान, तो सोचिए बात इस फिरौन को कैसे हजम होगी। इसीलिए मईशत पर हमला बोल दिया। मगर तुर्की कुछ ही दिनों में दोबारा खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि मर्द मोमिन जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के कन्वेंशन में खिताब करते हुए रजब तैयब ने अमेरिका को दो टोक जवाब देते हुए कहा था, बल्कि कल ही की यह बात है, बाज लोग हमें मईशत, पाबंदियों, ज़र मुबादला के नर्ख यानी करेंसी, सूद और इफरात ज़र जैसे मामलात के साथ धमकियां दे रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमने आपकी चालों को भांप लिया है और आपको चैलेंज कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर ईमान है तो इम्कान भी मौजूद होता है। अब तक हमारी कौम ने कई खियानतों और चालों को ईमान के बलबूते पर ज़ेर किया है। हमने दुनिया को गुलाम बनाते हुए अपने खुशहाल में इजाफा करने वालों के सामने अपने गर्दन खम नहीं किया और ना ही करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान कहते जा रहे थे, वहां मौजूद लोगों के चेहरे चमकते जा रहे थे। उन्होंने कहा, बहादुर और अक्लमंद उस कौम के सामने कोई भी फानी तौक़त मौजूद नहीं है। कोई भी शख्स इस मिल्लत और वतन के साथ खेल खेलने की कोशिश ना करे। हम डटकर मुकाबला करेंगे या फिर मर जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा, यह कौम अपने अहदाफ की जानिब आगे बढ़ने वाली एक मिल्लत है। तैयब एर्दोगान कल पूरे जोश में थे
और अमेरिका को रास्त तौर पर बार बार ललका रहे थे कि हम एक बार फिर कहते हैं, आप अपने गंदे अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकते, हमारी कौम का बंटवारा नहीं कर सकते, हमारे आज़ानों को चुप नहीं करा सकते, हमारे परचम को कभी सरनगू कर नहीं सकते, आपकी चालें तुर्की की बुलंदियों को जानिब गामज़न सफर को रोक नहीं सकती और ना ही हमें अपने अहदाफ तक पहुंचने से बाज रख सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम तुर्क कौम हैं, मुसलमान हैं, बनी नौ इंसानों की मुश्तरक आवाज और ज़मीर है। जी हां नाज़रीन, TRT में यह खबर छपी है, तुर्की सदर ने कल उन दहशतगर्द तंजीमों का भी जिक्र किया जिसकी हिमायत मुबैना तौर पर अमेरिका करता रहा है और करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की सरहदी हिफाजत को सरहद पार से शुरू किए जाने के यकीन के साथ जारी हमारे ऑपरेशन को वसअत देते हुए आइंदा भी जारी रहेंगे। शाम और इराक से दरपेश खतरात को खत्म करने पर हम अटल हैं और मुसम्मम हैं। इससे कबल जिराबलस, अल अलबाब और हाल ही में इफरीन ने हमारी अफवाज ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उन्हीं इलाके सूरज से लेकर जजीरा तक फैली हुई हमारी सरहदों के साथ भी अमल में लाया जाएगा। जी हां नाज़रीन, रजब तैयब उर्दुगान थे जो कल अमेरिका की जानिब से छेड़ी गई माशी जंग पर खुलकर बोल रहे थे और अमेरिका को बराह रास्त वार्निंग दे रहे थे। जी हां नाज़रीन, कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। जो तफसीलात इकट्ठा की थी वो मैंने आपके सामने रख दी। तुर्की की करेंसी यानी लीरा की कीमत में घटाव को लेकर पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त परेशान है और होना भी चाहिए, क्योंकि यही वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के सुख और दर्द की सही तर्जुमानी कर रहा है। मगर आप लोग तुर्की के माशी इस्तेहकाम पर एक बार नजर करेंगे तो मेरे साथ साथ आप भी यही कहेंगे कि करेंसी रेट की गिरावट का खेल बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा और फिर अमेरिका की एक खुली दुश्मनी तुर्की और दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाएगी, ताकि वो ममालिक जो अमेरिका की दोस्ती की तारीफ करते कभी नहीं थकते, वो जान ले कि वो एक दहशतगर्द पादरी के लिए पूरे मुल्क से दुश्मनी ले रहा है। तो आपका भी नंबर कभी ना कभी आएगा, क्योंकि अमेरिका के अपने लोग दहशतगर्दी करें तो वो दहशतगर्दी नहीं, और दूसरे ममालिक के बाशिंदे करें तो पूरे मुल्क पर हमला कर दिया जाता है। और फिर ये जरूरी इसलिए भी था ताकि डॉलर को उसके औकात बताई जाए, और जरूरी इसलिए भी था ताकि तुर्की अपनी मईशत की इस्तेहकामी एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने साबित करके असल सुपर पावर कौन है ये दुनिया को बता सके। और जरूरी इसलिए भी था ताकि इस नाजुक मोड़ में कौन तुर्की के साथ है और कौन नहीं इसको भी जान सके, क्योंकि ये वही वक्त होता है जब मुनाफिकों का साफ पता चलता है। जी हां नाज़रीन, बहरकैफ नाज़रीन, आप दुआ करें मुल्क के तुर्की के लिए भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, और मुझे यहां पर इजाजत दें। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो की लिंक को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मुझे यहां पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन।